नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल आगरा से और कई स्त्री रोग संस्थाओं का पास्ट अध्यक्ष जैसे फॉक्सी, इस्पात, इसार और एडिटर मेनोपॉज जर्नल का। तो आज जब हम बात करेंगे ये सीरीज में मेनोपॉज, रजनोवृत्ति, जो महिला की एक पड़ाव है जिंदगी का या एक चेंज ऑफ लाइफ है, जो कि एवरी वुमेन विल हैव मेनोपॉज एट द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स। ये देखा गया है कि इंडियन वुमेन, हमारी हिंदुस्तानी महिलाओं में ये मेनोपॉज कुछ जल्दी आता है, बाहर की महिलाओं के तो 45-47 के आसपास मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज को क्या बोलते हैं? जब एक साल माहवारी बंद हो जाती है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव दिखेगा आपको। 2-3 महीने अगर महीना नहीं आ रहा है तो मेनोपॉज नहीं है, मेनोपॉज की तरफ आप जा रहे हैं। मेनोपॉज या रजनोवृत्ति में 3 फेजेस होते हैं। पेरीमेनोपॉज, जो कि आपकी 48-39 उम्र से चालू हो जाता है, और जब तक मेनोपॉज नहीं आता 45-47 तक, वो पीरियड जो 6-7 साल का है उसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं। इसमें हार्मोन के लेवल ऊपर नीचे हो रहते हैं, फ्लक्चुएट हो रहते हैं, आपको मेनोपॉज की तकलीफें शुरू हो जाती हैं, मूड चेंज हो जाता है, हॉट फ्लैश आता है, हॉट फ्लश आता है, ऐसा लगता है कान वान गर्म हो गए, गले से एकदम गर्मी आती है, एकदम बिल्कुल नींद नहीं आती और चिड़चिड़ापन और ये सब तो ये सब इंडिकेट करता है कि मेनोपॉज आने वाला है। फिर दूसरा स्टेज है मेनोपॉज। तो 3 स्टेज मैंने बताए, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। मेनोपॉज का स्टेज है जब आपकी मेंस्ट्रुअल पीरियड 12 महीने तक बंद हो जाए, तो उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। इसमें हार्मोन जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। तीसरा स्टेज है पोस्ट मेनोपॉज। ये मेनोपॉज के बाद वाला समय है, और ये बाद वाले समय में अगर आपने शुरू में ध्यान नहीं रखा होगा तो इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, ओल्ड एज की बीमारी और ये सब चालू हो जाती है और इनसे आपको बहुत तकलीफ होती है। सिम्टम्स क्या है? अब आपको मेनोपॉज आ रहा है तो क्या क्या आपको पता लगे, कैसे पता लगे? तो सबसे पहले हॉट फ्लश होता है और हॉट फ्लैश, 2 चीज होती है। फ्लैश होता है एकदम से गर्मी उठी और कान तक उठी और एकदम घबराहट हो गई। हॉट फ्लश होता है कि एकदम से आपका मुंह, चेहरा लाल हो गया और बहुत गर्म हो गया। मूड स्विंग्स, बैठे बैठे एकदम से रोना आना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, एंग्जाइटी होना, हर चीज की चिंता करना, डिप्रेशन में जाना, ये बहुत बड़ी। इंसोम्निया, नींद नहीं आना और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, और वेजाइनल प्रॉब्लम्स होनी, जैसे वेजाइना में ड्राइनेस होना, जो योनि में सूखापन महसूस करना, और सेक्सुअल इंटरकोर्स की इच्छा नहीं होना, सेक्स और लिबिडो जिसको कहते हैं वो डाउन होना। फिर वेट फ्लक्चुएशन करना, ज्यादातर महिलाओं का वजन बढ़ जाता है मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज से, और इससे बहुत सारे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। जब मेनोपॉज आ जाएगा, पोस्ट मेनोपॉज, तो हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी, पोरस हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं बोन डेंसिटी लॉस या ऑस्टियोपोरोसिस। और लास्टली जब ईस्ट्रोजन हार्मोन महिला का कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, हार्ट की बीमारियों से बचाता है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये सब बढ़ जाएंगे और हार्ट की बीमारियां हो जाएंगी। अब इन सब में आपको क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए जब मेनोपॉज? तो जो टेस्ट, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होंगे, जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और AMH, जिससे पता लगेगा आपके किस स्टेज पे मेनोपॉज है। दूसरे जो टेस्ट होंगे आपके बोन हेल्थ के लिए, हड्डी के लिए, तो इसमें कैल्शियम, विटामिन D, पैराथॉर्मोन और बोन ट्यूमर मार्कर्स और बोन डेंसिटोमीट्री, एक मशीन में बोन डेंसिटोमीट्री होती। तीसरे जो टेस्ट होंगे आपके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का मतलब है हार्ट की रिस्क, दिल की रिस्क देखने के लिए। तो दिल की रिस्क देखने के लिए सारा लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड हाई तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं है, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट है CRP आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बताता है। चौथे जो सेट ऑफ टेस्ट हैं वो मेटाबॉलिक हेल्थ और आपके ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए। तो मेटाबॉलिक हेल्थ क्या है? खाली पेट ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर नहीं बोलते, HbA1c और इंसुलिन लेवल का जांच करा सकते हैं। 5वें सेट ऑफ टेस्ट हैं आपके थायराइड हार्मोन के टेस्ट। सो थायराइड हार्मोन में TSH कराना बहुत जरूरी है। अगर इसमें कम या ज्यादा आता है तो T4, T3 और एंटीबॉडी टेस्ट भी कराना। छठे जो टेस्ट है वो है लिवर और किडनी फंक्शन की। सब चीज एजिंग में, मेनोपॉज में कमजोर हो जाती हैं, तो सारी लिवर की एंजाइम, सारी क्रिएटिनिन लेवल, ब्लड यूरिया लेवल, यूरिन लेवल्स, वो सब करने।
इन्फ्लेमेटरी टेस्ट 7वां जो है आखिरी इन्फ्लेमेटरी टेस्ट में जैसे मैंने बताया सीआरपी कराना बहुत जरूरी है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना है, और आपको ईएसआर एक होता है वो कराना। सो इन सब टेस्ट कराने का क्या है, ये सभी मेनोपॉजल महिलाओं को साल में एक बार अपना बॉडी हेल्थ चेकअप मेनोपॉज पैनल आता है वो कराना जरूरी है। इससे क्या है, आपके हेल्थ इश्यूज जो बन रहे हैं मेनोपॉज में वो जल्दी पता लग जाएंगे। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए बनाया जा सकता है, किसको हार्मोन चाहिए, किसको सिर्फ कैल्शियम चाहिए, किसको पैराथॉर्मोन चाहिए। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज बनाई सकती हैं, आपकी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये प्रोग्राम पूरा बनाया जा सकता है। और जो सिम्टम आपको ज़्यादा तंग कर रहा है, जैसे नींद नहीं आना, फ्लश होना, कुछ होना, उसके लिए ट्रीटमेंट बनाया जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सब लोग सुनने वाले, मेनोपॉज एक आपकी जिंदगी का पड़ाव है, सभी महिलाओं के आएगा। एक महिला के जिंदगी में बहुत पड़ाव होते हैं, पैदाइश, बचपन, एडोलेसेंस, माहवारी शुरू होना, प्री मैरिटल, शादी, रिप्रोडक्टिव लाइफ और फिर मेनोपॉज। तो ये पड़ाव के लिए आपको तैयारी 35 साल की उम्र से करनी होगी। क्लब 35 ज्वाइन करिए, सारी चीज़ें आपको, जिससे कि एजिंग वुमेन आप हेल्दी रहें, फिट एट 80 रहें, वो बहुत एक्टिव एट 60, फिट एट 80, ये हमारा वो है। सो धन्यवाद सुनने के लिए। मेनोपॉज एक तूफान है जिसकी कश्ती ऊपर नीचे जाती है। आइए हम सब मिलके इस कश्ती से स्मूथली सेल करें। हैप्पी मेनोपॉज टू ऑल। क्लब 35 ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग लिंक नीचे दी गई है, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए, फेसबुक पे ज्वाइन करिए, क्लब 35 की मैगजीन मिलेगी। आइए हेल्दी रहिए।